हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ए all the value of a, find all the value of a for which both the roots of equation a minus 2 into x square plus 2ax plus a plus 3 is equal to 0 lies in the interval minus 2 से 1. Find all the value of a for which both the roots of equation a minus 2x square plus 2ax a plus 3 is equal to 0 lies in the interval minus 2 से 1. बनाओ कंडीशन। कंडीशन बनाओ बच्चों। कंडीशन भाई क्या?
अरे राम। नहीं आए क्या? आपका क्या आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नहीं है। सब्जेक्टिव में से उठाया सवाल, ऑप्शन नहीं है इसके। सबसे पहले बात तो देखो, ये कल तक जो हमने सवाल करे तो सवाल में क्या डिफरेंस है? a माइनस टू और आ गया। कल तक उसमें a माइनस टू नहीं था, हमेशा क्या होता था? कोई कांस्टेंट नंबर होता था, तो एक ही डायग्राम बनता था। आज कितने डायग्राम बनेंगे? दो। तो दो डायग्राम की कहानी बनेगी, ये हो सकती है और ये हो सकती है। बोलो बच्चों। अब यहां से देखो, और ये क्या है? लाइज इन द इंटरवल माइनस टू से फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दोनों रूट्स माइनस दो से और एक के बीच में लाइज करना चाहिए। यही मीनिंग हुआ। माइनस टू टू वन, तो वन यहां होगा। बोलो बच्चों, सबसे पहले बताओ क्या डी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ए कौन है? ए ग्रेटर देन जीरो, सही है ना? तो ए के लिए क्या लिखेंगे अपन? अभी लिख देंगे, राइट। और क्या लिखेंगे बताओ? ये वैल्यू कितनी होगी बताओ? F1। F1 कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो। ये इधर होगा तो F2 कैसा होगा? मान लिया काटेगा, तो ये F2 भी कैसा होगा बताओ? ग्रेटर देन जीरो। बोलो बच्चों, सही है ना? और माइनस का b बाई टू ए लाइज बिटवीन माइनस टू से वन, करेक्ट। यहां पे आ जाओ, बोलो डी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। ए कैसा होगा? लेस देन जीरो। माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन माइनस टू से वन। और क्या रह गया? F1 बताओ? F1 लेस देन जीरो। F2 बोलो? लेस देन जीरो, करेक्ट। अब निकालो कॉमन कॉमन केस, बोलो क्या लिखोगे? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट। F माइनस टू ये, हाँ ठीक है। डी बोलो, डी ग्रेटर देन जीरो। और पहले और कॉमन ढूंढो, माइनस बी बाई टू ए। बोलो बच्चों, माइनस टू से वन। और कुछ? अब ये दोनों पॉजिटिव है और इन तीनों का मल्टीपल पॉजिटिव है। इधर इसका इसका तीनों का मल्टीपल, सही है ना? बताओ क्या केस बनाऊं? ए एफ के पॉजिटिव, तो इसके साथ भी बनाना पड़ेगा अपन को, इधर इसके साथ भी बनाना पड़ेगा अपन को, और इसके साथ भी बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि हम तीनों को लेके चल रहे हैं, तो कार्यक्रम नहीं चल रहा हमारा, है ना? तो क्या कार्यक्रम ले बताओ? एक तो ले ए एफ वन, ये भी क्या पॉजिटिव, और ए एफ टू माइनस टू, ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये केस निकालो बस आप कॉमन। चलाओ, अब एक केस निकालेंगे। कल यहां पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ करती थी, इसलिए हम एक ही केस बनाते थे। आज हमारे पास वेरिएबल वैल्यू है, तो दो चार सवाल ऐसे भी कर ले जहां वेरिएबल आता हो। बनाओ बच्चों केस। सबसे पहले सब बच्चे मिलकर डी निकालेंगे।
डी निकाले सारे बच्चे मिलके, बोलो कितना आया? डी ग्रेटर देन 0, इसका आंसर आया। ठीक है, कॉमन ले लिया, चले। करेक्ट आंसर माइनस इनफिनिटी से यूनियन। चलिए, अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो हुई, थोड़ी थोड़ी बच रही कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें, तो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन और सही। हाँ लिख रहा हूं, सवाल लिखिए। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स, ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एक्सीड 2 and other is lesser than 2 are given by ऑप्शन नंबर 1 3 to 10, ऑप्शन नंबर 2 ए ग्रेटर इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर 3 -2 लाइज बिटवीन ए लाइज बिटवीन -2 से 3 एंड 4 ए लाइज इक्वल टू -2। 2013। अब ये तो समझ में आ गया, ऐसे सवाल आते हैं, है ना। अभी बहुत सारे सवाल लेकर मैं आपको ऐसे करा रहा हूं जो आते हैं। एक डायग्राम बनेगा, दो एक बनेगा, बनाइए। देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं।
कौन सा आंसर आया? सी। अभी चेक करते हैं। बेटा थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश भी करें, फास्ट भी करें। अपन सीख चुके तो थोड़ी सी मेहनत तेजी से करें। ठीक है, सी करेक्ट आंसर। इतने टाइम में हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है? एक्सीड 2 एंड अदर लेस देन 2। इसका क्या मतलब हुआ? 2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। पहला केस कि एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है, ऐसे ही हुआ। और एक ऐसा है तो डायग्राम ये चला गया। हो गया क्लियर? बाई कहानी लगा दो। तो पहला केस डी ग्रेटर देन 0, क्या इक्वल लगाऊं? नहीं सर, डी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात बोलो F2 लेस देन 0। ए के बारे में तो पता ही है, तो टेंशन खत्म हो गई। और क्या बचा बताओ? और क्या केस लग सकता है? बस यही लगेगा। तो इतनी देर क्यों लगी फिर इतनी देर क्यों लगी? 2 केस निकालने, फटाफट निकालने तो आंसर आ जाना चाहिए था। अपने लेके बैठे हैं, सोच रहे कब आएगा। बोलो इसका आंसर क्या है डी का? बोलो बच्चों, a+1 का -4, a² प्लस a-8 ग्रेटर देन कितना? 0। सिंप्लीफाई करो, ये स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, कितना रह गया? 3 स्क्वायर। ये 2a और ये माइनस का 2a, ये 1, ये 32 प्लस का 33 ग्रेटर देन 0। सही है? बोलो कितना है बताओ? 3a² प्लस 2a लेस देन, देखो फैक्टर बन रहे हैं क्या? 66। हाँ, तो 3a² प्लस का 11a माइनस का 9a माइनस 33 लेस देन कितना? 0। 3a नहीं, a कॉमन, 3a प्लस 11 माइनस का इसमें से 3 कॉमन और 3a प्लस 11 लेस देन 0। तो a-3 और 3a प्लस 11 लेस देन 0। ठीक है ना? प्लॉट करो इसको। अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये 3 आएगा और ये माइनस का 11/3 प्लस माइनस प्लस, ये आंसर आया मेरा। -11/3 से 3, इस केस का आंसर निकल आया। अब दूसरा केस निकालो F2 और आदत डालो स्पीड से करने की। जितना सीखना था सीख चुके, अब अपन को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। सिखाने का काम कर चुका मैं, 2 दिन से सिखा रहा हूं बच्चों। अब आप खुद लगाओ फटाफट फटाफट। और जब तक खुद नहीं करेंगे जब तक मजे भी नहीं आएंगे। बोलो F2 निकालो, कितना आएगा बताओ? 4 माइनस a+1 इंटू 2 प्लस a² प्लस a माइनस 8 लेस देन 0। सिंप्लीफाई कर लो, a², ये कितना हो गया? 2a, तो माइनस का a रह गया, ये माइनस का 2, सही है ना? ये माइनस का 2 और ये प्लस का 4, कितना रह गया? प्लस का 2। प्लस का 2 इसके साथ ऐड हो गए, माइनस का 6 लेस देन 0। करेक्ट? फैक्टर बोलो इसके, a-3 और a+2 लेस देन 0। इसको प्लॉट कर लो इसके साथ ही। बोलो, एक तो 3 आएगा और एक कितना आएगा? -2। -2 कहां आएगा? इधर आएगा अंदर। बड़ा प्लॉट कर देता हूं, ये तो 3 हो गया, ये -2 हो गया, प्लस माइनस प्लस,
और इसका कॉमन निकालेंगे इसके साथ, तो ये 3 था और ये था 11/3, ये आएगा माइनस का, प्लस माइनस प्लस, कॉमन बताओ बच्चों, -2 से 3। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। हटा दे, आंसर क्यों नहीं आए ये बताओ, कहां दिक्कत आ रही है अपन को? इस सर्विस पोर्शन में दिक्कत आ रही है। क्या इनइक्वालिटी चलानी नहीं आती? आती है। कंडीशन बनानी नहीं आती? आती है। तो कमी कहां है? कॉन्फिडेंस में, वो नहीं आती। निकालो भैया, उसको भी निकालो, है ना, ट्राई करो। अब प्रैक्टिस कर चुके अब तो अपन बहुत सारे क्वेश्चनों की। अब अपन को कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। चलिए सवाल लिखिए अगला। लिखिए, इफ both the roots of equation, both the roots of equation, roots of quadratic equation x square minus mx plus 4 is equal to 0 are real and distinct, and they lie in the interval 1 to 5, then m lies in the interval option number 1 4 to 5, option number 2 -5 to -4, option number 3 3 to 4, option number 4 5 to 6. 2019। देखिए मैं तो ये बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपन को ट्राई करना है, निकालने हैं, सभी निकालेंगे। केस बनाएं, कितने केस बनेंगे? एक नहीं, पैराबोला तो एक ही केस बनेगा, उसके अंदर चाहे कितने बने एक ही केस बनेगा ना। हाँ वो बनाइए, एक ही डायग्राम बनेगा अपना, फिर उसमें केस बनाइए। क्या क्या बन सकता है?
फर्स्ट ऑप्शन। चलो एक बच्चे निकाला, अभी आंसर बताऊंगा, पहले आप लोग सब निकालें, निकालने की कोशिश करें। है फोर्थ ऑप्शन। चलो बाकी लोग, नहीं बच्चों के आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? एक जैसे आने चाहिए, सबने एक जैसा सीखा है। तो अभी देखते हैं आंसर, बाकी लोगों को देखो, चेक करो बेटा। आंसर अलग अलग आने का कारण नहीं होना चाहिए, सबकी थिंकिंग एक जैसी है, या तो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, और हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, फोर्थ भी आ गया, सेकंड भी आ गया। देखो बच्चों बाकी भी, और किसी का देख लो। अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक से 5 के बीच में। बाकी बच्चों का नहीं आया? हाँ भाई, क्यों नहीं आया? फर्स्ट आ रहा है। आना तो सबका चाहिए, चाहे कुछ भी आए, आना तो सबका चाहिए। हाँ बोल विशालाक्षी, फर्स्ट आ रहा है। हाँ बोल बेटा, फर्स्ट आ रहा है। इधर अनन्या, इतनी देर नहीं, इतनी देर निकालने का मतलब गड़बड़, इतनी देर निकालने का मतलब गड़बड़। हाँ बोल भाई ईशांत, पहला, ईशांत का पहला। हाँ भाई कमलेश पहला। नमन, कहाँ अटक गई गाड़ी? कंडीशन नहीं लग रही, क्यों? फर्स्ट आ रहा है, कंडीशन क्यों नहीं लग रही? ये कह रहे हैं दोनों रूट्स किसके बीच में? 1 और 5 के बीच में। तो डायग्राम भी ये वाला खत्म। तो उसका इसमें क्या रोल है? रूट्स में क्या रोल आएगा अभी देखते हैं। डी बोलो, ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन देखो क्या है, बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिकेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स तो अलग अलग है, तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसने एक वर्ड और क्या लिख दिया। अब हटा दो इसको। मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में मना करा है, अब और क्वेश्चन वाले ने मना करा है, पहली बात। दूसरी बात, F1 की वैल्यू बताओ, ग्रेटर देन 0। F5 की वैल्यू बताओ, ग्रेटर देन 0। माइनस b/2a बताओ, 1 to 5। बस इसको निकालना है। शाबाश, डी नेगेटिव। ये क्यों? नहीं ऐसी मिस्टेक क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूं, ऐसी मिस्टेक ही क्यों? तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। ये 4 कंडीशन लगनी है बस। बोलो, अब तो आ जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। फिर टॉपिक चेंज करेंगे, और छोटे छोटे टॉपिक पहले खत्म करेंगे, फिर बड़े टॉपिक उठाएंगे। सब बच्चों को सही टाइम पे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं दूसरा बच्चा कर लेता है, एक बच्चे की स्पीड सुनो भैया, टाइम उतना मिलता है सबको। सवाल लिखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
c minus 5 into x square minus 2cx plus c minus 4 is equal to 0, c not equal to 5। ये क्यों दिया है? हाँ, वरना क्वालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेट S be the set of all integral value of c for which one root of the equation lies in the interval 0 to 2 and its other roots lies in the interval 2 to 3, then the number of element in S is ऑप्शन नंबर ए 12, 18, 10, 11, 2019। एक्चुअल सवाल दिखा रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं ताकि आपको पता लग जाए ऐसे आते हैं। सवाल को भरपूर घुमाया गया है, भरपूर तरीके से दिया गया है और फला फूला सवाल है, सब कुछ दे दिया है। लगाओ बस कंडीशन। एक डायग्राम बनेंगे दो, दो दो भी डाल दिए, रूट्स भी देखो डाल दिया, सेट भी डाल दिया, जरा सी भी चूक होगी गड़बड़ जाएगी। और वैल्यू भी कौन सी ढूंढनी है? जो आंसर आएगा उसमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? इंटीग्रल वैल्यू। सवाल समझ में आया नहीं आया? आपका आंसर मान लीजिए आ गया -3 से 7, तो -3 से 7 के बीच में इंटीजर्स ढूंढोगे आप, जितने इंटीजर्स आएंगे वो आपके आंसर होंगे। समझ में आई बात? अगर आंसर गलत आया तो इंटीजर्स गलत आएंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। इसमें सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, हाँ भाई अब इंप्रूवमेंट आया नहीं आया? अब बन रहे ना क्वेश्चन।
केस बनाओ बच्चों। जो चीज इसको डालनी थी सारी डाल दी, सब तरह की चीजें डाल दी। और ऐसा भी नहीं अपने मन से सवाल बनाया, 2019 में आया हुआ है। बन गया, केस बना नहीं बना बेटा? बन रहे हैं, शाबाश। सबसे पहले रफ डायग्राम प्लॉट करें, कंडीशन लगाएं। कंडीशन बनी बच्चों, कंडीशन बनी क्या? क्या आंसर बता रहे हो? कौन सा? सेकंड। बाकी लोगों को बताने दो, वरना सब कह देते सर, फिर जो बच्चे होते हैं बता देते हैं ना सारे लोग मिलके। फर्स्ट फर्स्ट आंसर आ चुका, सेकंड आंसर आ चुका। इतना डिफरेंस आंसर में, एक का 12 आ रहा है, एक का 18 आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। सेकंड किसका आया? तो रेंज बहुत बढ़िया होगी फिर तो। आंसर कहां से कहां तक आया? आंसर कहां से कहां तक आया? हाँ जी, बोलो जी। एनी अदर? बाकी लोगों को बोलना तो फिर बताओ। अब ईशांत, हाँ वैष्णवी है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। अभी नमन, सेकंड।
दो बच्चे सेकंड बोल रहे हैं। फोर्थ, नमन फोर्थ बोल रहा है। एक और फर्स्ट आ गया, थर्ड भी बच रहा है। कोई है क्या ऐसा दमदार जिसका थर्ड भी आ रहा हो? पहले आंसर तो सबको बताने पड़ेंगे। जिससे आंसर नहीं है सबसे आंसर पूछूंगा मैं। आंसर तो सब बताएंगे, चाहे गलत हो सही हो, बताना पड़ेगा ताकि मुझे पता लगे आपने करा नहीं करा। अप टू डेट।